हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड जोन जूनियर में, जहां हम ग्रामर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज बात करेंगे मिशन 100 बाय बोर्ड जोन। आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड में ट्रिक्स एंड रूल्स की बात करेंगे। जो आपके टेंसेस होते हैं, टेंस में आपको 4 मार्क्स में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पूछी जाती है, तो उनकी जो शॉर्ट ट्रिक होगी उनको आज टॉपिक वाइज समझते चलेंगे। और जो हमने एक्टिव पैसिव की वीडियो डाली थी उसे भी आप लोगों को जरूर देखना है, जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इसके स्ट्रक्चर में आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या सिंगुलर वर्ड जो है देखने को मिलता है और ऑब्जेक्ट होता है। इसके जो ट्रिक है या कीवर्ड है वो क्या है? वो आपको याद रखने ऑलवेज, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, डेली, वीकली, एवरीडे, वंस अ डे, ऑन संडे। ये जो कुछ वर्ड है, अगर ये वर्ड दिखते हैं तो आपको प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का प्रयोग करना है। जैसे सी ऑलवेज डैश लेट, ब्रैकेट में कम दे रखा है, तो आपको पूछा जाएगा राइट करेक्ट फ्रॉम अ वर्ड इन द गिवन ब्रैकेट। तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑलवेज है, कीवर्ड देखते ही आपको यहाँ पर भरना है कम्स। प्रेजेंट इंडेफिनेट वी डैश टू मूवीज ऑन संडे, ऑन संडे कीवर्ड है, तो यहाँ पर आप गो का गो ही लिखेंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और आई टेक टी ट्वाइस अ डे, तो ट्वाइस का यहाँ पर है और ए डे का भी है, तो यहाँ पर आपको टेक लिखना होगा फर्स्ट फॉर्म। अगला है पास्ट इनडेफिनेट टेंस। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके जो ट्रिक है या कीवर्ड्स हैं वो कुछ इस प्रकार है: यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, इन 2016, एगो, लॉन्ग एगो, वंस अपॉन ए टाइम। ये वर्ड आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे ही कम टू सी मी एवरी डे लास्ट वीक, तो लास्ट वीक यहाँ पर आ गया, तो कम की जगह कैम हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। लास्ट ईयर सी वियर द सेम ड्रेस, तो लास्ट ईयर कीवर्ड है, तो वियर की जगह सेकेंड फॉर्म वोर यूज होगी। वेन एवर आई डैश टू सी हिम ही वॉक्स आउट, तो वेन एवर जो है यहाँ पर एक कीवर्ड है, तो यहाँ पर आप गो की जगह वेंट सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें आपको स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट प्लस इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। इसके कुछ कीवर्ड है जैसे कि नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, टुडे, नाउअडेज। और शुरुआत में लुक या लिसन अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग करना है। सी इज स्टिल वीप, स्टिल यहाँ पर कीवर्ड है, तो सी इज स्टिल वीपिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लुक, द डॉग चेज द कैट, तो द डॉग इज चेजिंग, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इज एम आर का प्रयोग। टुडे आई एम नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टुडे है कीवर्ड है, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो टुडे है ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड होने के कारण यहाँ पर हम जो है वो गोइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ गोइंग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगता है। ट्रिक और कीवर्ड की बात करें तो जब दो काम एक साथ हो रहे हों और व्हेन, वाइल, एज का यूज हो, तब यहाँ पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जैसे व्हेन आई सॉ हर सी वीप, दो काम हो रहे हैं, जब मैं उसे देख रहा था तब वह रो रही थी, यहाँ पर होगा वाज वीपिंग, क्योंकि यहाँ पर हमने कीवर्ड को देखा कि एक तो दो काम एक साथ हो रहे हैं और दूसरा यहाँ पर वैन का प्रयोग हुआ है। अगला है वाइल शी वाज स्टडी हर ब्रदर वाज प्लेइंग, दो काम हो रहे हैं, जब वो पढ़ रही थी तो उसका भाई खेल रहा था और वाइल का प्रयोग हो गया, तो यहाँ पर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगला है एज आई वॉच टीवी आई हर्ड अ लाउड नॉइज, जब मैं टीवी देख रही थी या देख रहा था तब मैंने लाउड नॉइज को सुना, तो यहाँ पर हम जो है वो वॉच के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। ट्रिक और कीवर्ड है जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, फ्रीक्वेंटली, लेटली, टिल नाउ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की बात करें तो आई हैव नेवर सी एन ऑक्टोपस,
तो यहाँ पर हमने देखा नेवर वर्ड के कारण यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। ही हैज जस्ट गो आउट, तो हमने देखा कि जस्ट का प्रयोग होगा यहाँ पर गोन आउट हो जाएगा। ही हैज ऑलरेडी ऑर्डर फॉर पिज्जा, तो हमने देखा ऑलरेडी का प्रयोग हुआ है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें डबल सेंटेंस रूल का प्रयोग होता है। ट्रिक फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिफोर प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी बिफोर के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि बिफोर और आफ्टर पर हर साल एक क्वेश्चन बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका कारण क्या है कि ये हर साल पूछा जाता है। आई हैड टर्न ऑन द लाइट बिफोर आई एंटर्ड द हाउस, तो आपने देखा कि बिफोर आई एंटर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर के पहले यहाँ पर टर्न की जगह सेकेंड फॉर्म टर्न्ड का प्रयोग होगा। आई लेफ्ट द हाउस आफ्टर आई लॉक द डोर, तो आपने देखा कि लेफ्ट जो है यहाँ पर थर्ड फॉर्म का नहीं सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आफ्टर में जब सेकेंड फॉर्म का प्रयोग पहले हो जाता है तो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैड लॉक्ड यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप इसे सर्कल करके रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस की बात करें। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है कि सब्जेक्ट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। कीवर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, आई गेस, आई थिंक, प्रोबेबली, परहैप, आई होप, आई एक्सपेक्ट। नोट की बात करें तो निश्चित टाइम टेबल होता है, जैसे कि स्कूल, ट्रेन के लिए प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज होता है। फ्यूचर में भी हो सकता है और प्रेजेंट का भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। निश्चित समय के लिए यहाँ पर ये मैंने नोट लिख दिया, कभी भी आपको निश्चित समय स्कूल यहाँ पर जैसे सुबह 8 बजे स्कूल खुलती है, ट्रेन जो है वो मान लीजिए कोई भी एक ट्रेन जो है वो सुबह 8 बजे 9 बजे जाती है, तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। आई थिंक इट रेन सून, तो हमने देखा आई थिंक मैंने सोचा यानी भविष्य काल है, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनेट आई थिंक इट विल रेन, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम हंग्री, आई ऑर्डर पिज्जा, मैं भूखा था, मैं भूखा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पिज्जा किया, तो विल ऑर्डर। और स्कूल ओपन एट 9:30 AM, तो यहाँ पर ओपन्स हो जाएगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम दे दिया गया है। टाइम टेबल होने के कारण, निश्चित समय होने के कारण ये एक एक्सेप्शनल उदाहरण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये इसीलिए तो मैंने वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि अगर निश्चित समय दे दिया जाता है तो यहाँ पर आपको पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये आपको ट्रिक करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये और परफेक्ट टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूस की ट्रिक है एट दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ या इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल है दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई टीच 10th क्लास, तो और ब्रैकेट में है सेल बी टीचिंग, तो इसका जो आंसर होगा वो सेल बी टीचिंग। कारण क्या है कि यहाँ पर हमने देखा कि नेक्स्ट वीक वर्ड देखते ही हमने यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस का प्रयोग किया, जिसमें विल सेल के साथ बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें यहाँ पर तो बाई प्लस टाइम, इन प्लस टाइम, बिफोर प्लस प्रेजेंट, ऐसे कुछ यहाँ पर आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। तो बाई द टाइम नेक्स्ट वीक आई शैल हैव कंप्लीट माई रिविजन, तो आपने देखा कि शैल और हैव पहले से ही लगा हुआ है, तो कंप्लीट की जगह कंप्लीटेड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जब आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है या फ्यूचर परफेक्ट जो होता है उसमें विल सेल के साथ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेक्स्ट और आखिरी जो आपका है वो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें कॉमन की है टाइम रेफरेंस। इसकी ट्रिक है यहाँ पर सिंस, फॉर, ऑल प्लस टाइम का होना यहाँ पर जरूरी है। सिंस फॉर का आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। पहचान या क्लू, प्रेजेंट में जो है वो टाइम रेफरेंस होगा, पास्ट में एक पास्ट का सेंटेंस के साथ होगा और फ्यूचर में बाई प्लस टाइम दिया गया होगा। तो आई हैव बीन वॉच टीवी फॉर 2 hours, यानी फॉर में यहाँ पर निश्चित समय नहीं होता है लेकिन सिंस में निश्चित समय होता है, तो आई हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours, तो यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया। पास्ट की बात करें तो व्हेन द बेल रैंग, यहाँ पर देखो एक पास्ट का सेंटेंस साथ में होगा। व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तब मैं 2 घंटे के लिए टीवी देख रहा था। आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours।
तो सेम ही होगा यहाँ पर। और फ्यूचर की बात करें तो बाई प्लस टाइम, बाई द टाइम सी रिटर्न्स आई शैल हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, तो इसमें भी सेम होगा वॉचिंग। आई होप ये सेकेंड वीडियो था ग्रामर सीरीज का टेंस और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड के लिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो ऑफ ग्रामर सीरीज। जुड़े रहिए बोर्ड जॉन जूनियर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।